Yes. Now see here. Third chemical property. Third chemical reaction. Both stand up. दोनों दोनों. Okay. Controlled oxidation. Next reaction. Third reaction is controlled oxidation. जरा ध्यान से देखना है सब लोग. Chemical property number 3. Controlled oxidation. जैसे हमने कंबशन देखा वो अनकंट्रोल्ड है, हाई टेम्परेचर पे होता है वो, लेकिन यहां पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब है बाय यूजिंग डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? टेम्परेचर को कंट्रोल करना, कैटलिस्ट यूज करना, प्रेशर कंट्रोल करके रिएक्शन करना. तो आपको पता है रिएक्शन पर इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहला एग्जांपल लेता हूं मीथेन का CH4 और कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता हूं 523 केल्विन टेम्परेचर पर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास. जब ये कंडीशन आप अप्लाई करते हैं तो अल्केन्स जो है वो अल्कोहल देते हैं. यहां से एक हाइड्रोजन हम ब्रेक करते हैं, CH ब्रेक, तो क्या बन जाएगा? CH3, बीच में ऑक्सीजन फ्यूज हो गया और H वापस. CH4 एज इट इज है, बीच में O आ गया. तो अब ये मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल. क्या बना है? मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम मीथेनॉल. तो मीथेन से बना मिथाइल अल्कोहल. कंडीशंस आपको याद करना है, ठीक है? ओके. एग्जाम्पल नंबर 2 यहां पर हम देखेंगे अलग कंडीशन में. जैसे सेम मीथेन आपने लिया है. अच्छा, इसके लिए अपने को ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीडेशन. ये जो ऑक्सीजन यूज किया तो चाहिए ना, तो यहां पर आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा O2. लेकिन O2 में कितने ऑक्सीजन है? 2. और यहां कितना आया है? तो इसके लिए अपने को कितने मोल्स लेना पड़ेंगे? 2 मोल्स. तो ये कितने मिलेंगे? 2 मोल्स. एक मीथेन के पास एक ऑक्सीजन, दूसरे मीथेन के पास एक ऑक्सीजन. समझा आपको? अरे इधर देखो, शव्वाल में रोजा रखा ही करा रहे तुम. इधर देखो, यहां पर जरा ध्यान से देखो, ठीक है? अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम. अब दूसरा कंडीशन, सेम मीथेन आया, O2 आया, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3. मोलिब्डेनम ऑक्साइड. कैटलिस्ट चेंज, प्रोडक्ट चेंज. ये क्या करता है? यहां से एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेके जाएगा और बोलो क्या बनाएगा? H2O. बचा एक ऑक्सीजन और इधर बचा CH2, CH2O. CH2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, यानी फॉर्मल्डिहाइड. एक कार्बन वाले अल्डिहाइड का नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड. क्योंकि एक कार्बन वाले एसिड का नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड से डिराइव हुआ फॉर्मल्डिहाइड. समझा आपको? और IUPAC नेम देना रहा तो क्या रहेगा? इबादुर रहमान. अल्डिहाइड का IUPAC नेम एक कार्बन का. उतनी दूर से उसने क्या बोला वो याद रहता अपने को. केमिस्ट्री में अपन ने हाइड्रोकार्बन जब पढ़े थे तो जब मैंने बताया था आपको, GOC में रिपीट भी हुआ ये. इसलिए बोलते फोकस करो पढ़ाई पर. फोकस नहीं है तो चीजें याद नहीं रहती है, वो याद रहती है जो बातें करते हैं आप. एक कार्बन के लिए मिथ और उसको लगेगा Al. अल्डिहाइड के लिए क्या होता है? Al. मीथेनल. ये अल्कोहल के लिए मीथेनॉल, इसके लिए मीथेनल. अल्डिहाइड का सफिक्स Al होता है, ठीक है? तो अब यहां पर ये कैटलिस्ट यूज किया तो अल्डिहाइड दे रहा है, ये कैटलिस्ट यूज किया अल्कोहल बनता है. थर्ड यहां पर एक और एक आपको दिया है. अगर आप लेते हैं फॉर एग्जांपल इथेन, ज्यादा सुटेबल एग्जांपल है 2 कार्बन वाला इथेन. आप यहां पर करते हैं इसका ऑक्सीडेशन और यहां पर आप कैटलिस्ट यूज करते हैं जिंक मैग्नीज एसीटेट. CH3COOH होता है एसिटिक एसिड. CH3COOH होता है एसिटिक एसिड. उसका H निकाल के सोडियम लगा दूं तो क्या बोलेंगे आप? सोडियम एसिटेट. बराबर है?
अगर मुझे सोडियम की जगह Mn लेना है तो यहाँ Mn डाइवैलेंट है, तो आप क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीज एसीटेट। क्या बोलेंगे? अरे बोलो ना, सोडियम लगा है तो क्या बोलेंगे? सोडियम एसीटेट। और Mn लगा है तो मैग्नीज एसीटेट। लेकिन मैग्नीज में यहाँ पर मैग्नीज डाइवैलेंट है, दो बॉन्ड बनाता है, दो से ज्यादा भी बनाता है लेकिन यहाँ दो बनाता है, इसलिए एसीटेट कितने लेना पड़ेंगे? दो एसीटेट एक Mn को लगे हुए, मैग्नीज एसीटेट। तो जब ये कैटलिस्ट आएगा यहाँ पर, ये रिएक्शन में रिएजेंट यूज होगा, तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल गए, दो हाइड्रोजन निकल गए तो बोलो CH3 क्या बन जाएगा? CH। और यहां से दो ऑक्सीजन, यहां पर क्या बन गया? एसिटिक एसिड। मैंने बताया ना, एक कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड होता है, दो कार्बन वाला क्या होता है? एसिटिक एसिड। और IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड, क्योंकि इसका सफिक्स क्या है? ओइक एसिड, तो इसका नाम है इथेन। इथेन मतलब दो कार्बन, ओइक एसिड क्योंकि COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ओके, बाकी बैलेंस करेंगे हम इसको ऐसे। ये आपको लेना पड़ेंगे 2 मोल्स इथेन। एक इथेन बना एक एसिडिक एसिड, तो कितने ऑक्सीजन लगे उसको? दो। तो दो इथेन को दो एसिडिक एसिड बनाना है तो कितने ऑक्सीजन लगेंगे? 4। तो ये बन गए दो एसिडिक एसिड, दो और दो, 4 ऑक्सीजन यूज हो गए, बरोबर। तो उसके लिए अपने को ये भी ऑक्सीजन यहां पर बढ़ाना पड़ेंगे, लेकिन दो बढ़ाने से नहीं बढ़े जमेगा, क्योंकि यहां पर दो ऑक्सीजन आए, हाइड्रोजन कितने गए थे? यहां हाइड्रोजन कितने गए? कितने गए? दो हाइड्रोजन गए ना? हाँ, दो हाइड्रोजन गए यहां से, वो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेकर बनाते हैं H2O। एक इथेन से दो हाइड्रोजन गए और दूसरे इथेन से भी दो हाइड्रोजन गए ना, तो कितने मिलेंगे? वाटर 2H2O। तो एक वाटर में एक ऑक्सीजन, दूसरे वाटर में एक ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। और हमने पहले देखा दो एसिडिक एसिड में कितने ऑक्सीजन गए थे? 4 ना, और एक में 2 गए थे ना, ये 4 और वो 2, इसलिए ऑक्सीजन कितने लेना पड़ेंगे? 3 2 6। समझा आपको? तो इस तरह से डिफरेंट ऑक्सीडेशन होते हैं। एक और एक एग्जांपल ले लो, फोर्थ वाला, ये स्पेशल है, मैं यहां पर इसको लेता हूं ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन की जगह मैं लेता हूं आइसोब्यूटेन। इसका हम ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं। आइसोब्यूटेन का ऑक्सीजन डिफिकल्ट है, उसका रीजन यह है कि टर्चरी वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन। टर्चरी वाला क्या होता है? स्टेबल होता है, टर्चरी हाइड्रोजन इज स्टेबल, तो ये आसानी से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसका। और इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे टर्चरी का इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो ये टर्चरी वाला हाइड्रोजन जाएगा और ये अल्कोहल देगा COH, CH3 CH3। दो लेना पड़ेंगे क्योंकि दो ऑक्सीजन है, तो ये भी दो मिलेंगे अपने को, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये स्पेशल है, एक्सेप्शन, इसको याद रखना पड़ेगा। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, IUPAC नेम देना रहा तो क्या रहेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। क्या नाम रहेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। मैं कॉमन नेम IUPAC नेम बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिसका छोटा है ताकि वो कवर हो जाए। आप लोगों के बेनिफिट के लिए लेक्चर चल रहा है, मिस मत करो इसको। तो ये इतने ऑक्सीडेशन इसमें हो सकते हैं टाइप्स। फटाफट लिखो, फिर हम आगे जाते हैं। चलिए, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने देखा यहां पर। आप यहां पर ले सकते हैं इसके ऑप्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विथ O2, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसके ऑप्शन में। ओके, ठीक है, ओके। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं कि अगर साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है विथ स्पेसिफिक रिएजेंट्स।
जैसे जैसे आपको दिया साइक्लोहेक्सेन, ये नीट में सीटी में आने के चांसेस कम है, जेई में आ सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। यहां पर 3 ऑप्शन में लिख रहा हूं, ठीक है। एक, कॉपर हीटिंग विथ ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन विथ पर ऑक्साइड, ये भी हो सकता है। यहां पर हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं तो ये देता है साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेनोन ऑन ऑक्सीडेशन, ये बना साइक्लोहेक्सेनॉल और ये देगा साइक्लोहेक्सेनोन। एक्स्ट्रा में इसको आप याद रखिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट।